तो तुम क्यों नहीं उस वक्त मर गए? हाँ, अगर तुम बोल रहे हो कि उस बच्चे को मार दो, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आज उसमें उसका मुंह देखती, अगर उसको मैंने नहीं मारा होता अपने बच्चे को, तो आज मैं दुनिया में हक मांग सकती थी। लेकिन मुझे बर्दाश्त तब नहीं हुआ जब उसने किसी और की उसका बढ़ा। इतना हद तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ इतना गिर चुका है ना, और उसको डर भी नहीं है। अभी भी उसको डर ये लग रहा है, उसको लगता है कि अपनी इज्जत के लिए मैं कुछ नहीं, सब मुझसे बोल रहे हैं। तो बोले कि नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, आप लेकिन बहुत अच्छी हैं, हमसे दोस्ती करना चाहेगी? तो हम बोले देखिए, आप एक टीचर है और मैं भी एक टीचर हूँ, इसके नाते ये कहा जाए कि दोस्ती क्या चीज है, हम लोग लड़के लड़की नहीं है कि आपसे दोस्ती। बोला कि देखिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या इसके लिए आप एग्री हैं? तो मैंने बोला कि आप तो मुसलमान कास्ट है और मैं किस कास्ट में आती हूँ आपको पता भी है, मैं हरिजन कास्ट से आती हूँ। वो बोला कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी वक्त गोड़ लागतानी भोजपुरिया समाचार में और स्वागत बटुए। एगो लड़की जवनी सोच के प्यार कैलस कि ओहो लड़का के साथे हम अपन जीवन बिताई, अपन जीवन रूपी गाड़ी के चलाइब, लेकिन वो लड़का लगातार 2 साल तक यौन शोषण करत रहलस। खाली कही के कि तहरा से ब्याह करब। अंततोगतवा उस समय पलटला के बाद लगभग 2 साल बाद वो अपने कौम के यानी मुस्लिम कौम के एगो लड़की से ब्याह करे जब शुरू कैलस, तो ई महादलित लड़की के का बीतल, एक बाद ई सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। वो लड़की से बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। आई बातचीत कैल जाओ। ये बताई कि का मामला बा, पूरा शुरू से मामला बताई। देखिए, मैं जगदीशपुर में पढ़ाती थी। ठीक है, वो भी जगदीशपुर भोजपुर जिला के रहने वाला जो जगदीशपुर है, बाबू कुंवर सिंह जिसके नाम से जाना जाता है, वहीं पे हम पढ़ाते थे। ठीक है, वो भी उसी स्कूल, मतलब दूसरे स्कूल में पढ़ाता था। हालांकि हम लोग एक ही मकान में रहते थे। ठीक है, जिस मकान में रहते थे हम लोग का रूम आमने सामने होने के कारण वो हमको डेली हमसे बातचीत करते थे, मतलब कि आप मैडम आप बहुत अच्छी हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट है, मतलब तारीफ पे तारीफ करता रहा, ताकि मेरे इम्प्रेशन दिखा रहा था अपना कि हाँ भाई लड़कियाँ हैं तो अकेली हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा झांसे में आ जाएगी। लेकिन मैंने बोला कि देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है, आप क्यों ये सब मुझसे बोल रहे हैं? तो बोले कि नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, आप लेकिन बहुत अच्छी हैं, हमसे दोस्ती करना चाहेगी? तो हम बोले देखिए, आप एक टीचर है और मैं भी एक टीचर हूँ, इसके नाते ये कहा जाए कि दोस्ती क्या चीज है, हम लोग लड़के लड़की नहीं है कि आपसे दोस्ती करके इस तरह से आगे रिश्ते लेके चले। नहीं, आप अपने काम में बिजी रहिए, मैं अपने काम में बिजी रहूंगी। धीरे धीरे करते करते वो मेरे करीब आने की बहुत कोशिश की। मैं लास्ट टाइम उनको जवाब दे दिया कि ये कब की घटना है? ये आई थिंक अगस्त 2020 की घटना है। जब शुरुआत में ये हाँ 2020 की घटना है। मैंने आपको ये क्या करता था, मैंने चाहता था कि इनके साथ अपना प्यार मोहब्बत की बातें करें। हाँ जी, मतलब पूरी तरह से वो मैच्योर था बोलने के लिए, करने के लिए मेरे साथ। तो मैंने जब मना किया तो थोड़ा उसको बोला कि ये लड़की काफ़ी तो अच्छी है, कि भाई उसको शारीरिक संबंध के लिए बोला तो ये लड़की काफ़ी मेरे पे फायर हो गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आई वहाँ पे अपने घर पे थोड़ा घूमने, अपने गाँव पे आई थी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो देखा कि भाई लड़का मेरे अभी तक से पीछे पड़ा है। तो बोले कि क्या बात है? तो बोला कि देखिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या इसके लिए आप एग्री हैं? तो मैंने बोला कि आप तो मुसलमान कास्ट है और मैं किस कास्ट में आती हूँ आपको पता भी है, मैं हरिजन कास्ट से आती हूँ। वो बोला कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी वक्त मतलब रूम में ले गया, मेरी मांग भर दिया। लड़का ये कैसे पॉसिबल? बोले कि अब तो मैं लड़के में क्या करती? मैंने बोला कि छोड़ो कोई बात नहीं, एक मौका देती। बोले ठीक है, आप पब्लिक मतलब शादी क्यों कब करेंगे? तो उसने बोला कि बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। पहला बार आपने उसके साथ ये संबंध कब बनाया? मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद शादी के लिए जब बोला गया तो लड़का बोला कि ठीक है, पब्लिक में भी शादी करेंगे। तो आई थिंक 2020 में ही, देखिए वो फर्स्ट डेट मुझे प्लीज याद तो नहीं है, ऐसे दिन वो सडनली आया, बोला कि ऐसा बात है, जब हम लोग पति पत्नी हो ही गए हैं, भले ही पब्लिक की ना हो, लेकिन एक रूम में तो जैसे भी है ना, हम दोनों साथ में, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, वो लड़का बोला? हाँ, जो मुस्लिम कौम? हाँ, उनका नाम सलीम है, MD सलीम, पिता का नाम MD कलामुद्दीन। घर कहाँ पड़ेगा उसका? लाहंग डुमरिया। लाहंग डुमरिया कौन थाने पड़ता है? बिहिया थाने पड़ता है उनका। ठीक है,
तो उसने बोला कि ऐसा सब बात है, तो फिर मेरे करीब आया। तो पता नहीं, देखिए हम ये सब तो बातें अपने बारे में कहना नहीं चाहते, कब हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि वो मुझे अपनाएगा जरूर, क्योंकि हमेशा शादी के लिए बोलता रहा। करते 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 बहुत दिन बीत गए, कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। मतलब हमेशा झांसे में रखा, मतलब हमेशा, एक बार ही नहीं, हमेशा मुझे झांसे में रखा। मतलब मैं क्या बोलूं, बीच में एक बार मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मैं कैसे बोलूं सबको, मैं कहना चाहूंगी कि मेरा बच्चा भी उसने खत्म किया। हाँ, और वो आज के डेट में ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारी मर्जी से हुआ, तो मैं ये उसको कहना चाहूंगी, अगर मेरी मर्जी से हुआ तो तुम क्यों नहीं उस वक्त मर गए? हाँ, अगर तुम बोल रहे हो कि उस बच्चे को मार दो, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आज उसमें उसका मुंह देखती, अगर उसको मैंने नहीं मारा होता अपने बच्चे को, तो आज मैं दुनिया में हक मांग सकती थी। लेकिन मुझे बर्दाश्त तब नहीं हुआ जब उसने किसी और के साथ छेका किया। कहाँ पर ये आपका अबॉर्शन करवाया? जगदीशपुर नया टोला में कराया। मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि मेरा प्राइवेट हुआ था, और कोई भी अनमैरिड लड़की का इस तरह से नहीं करता है कोई। तो आप लोगों ने भ्रूण हत्या किया है, तो पाप है कानूनन? बिल्कुल पाप है। और मैं अगर उस बच्चे को नहीं गिराती और उसकी वजह से उस लड़की की जान चली जाती, तो फिर वो भी पाप था। मैं कैसे जीती? मुझे कहाँ से रास्ता दिया गया था? मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं पुलिस के पास जा रही थी, मुझे लगा मेरे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स का इज्जत नीलाम हो जाएगा, लेकिन लास्ट में मुझे आज समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। कब आपको सबसे ज्यादा ठेस कब लगा? मुझे ठेस लगा 25 जनवरी 2023 को लगा। क्या हुआ उस दिन? मुझे सच में कंफर्म में हुई कि उसका छेका किसी और के साथ हुआ, क्योंकि लोगों ने मुझे बताया था, जगदीशपुर के रहने वाले लोगों ने मुझे कुछ न्यूज दिया था कि 6 तारीख को, यानी 6 नवंबर 2022 को उसका छेका किसी और के साथ हुआ। तो मुझे लगा कि ये सब अफवाह बातें होगी, क्योंकि इतना सडनली कौन छेका करता है ना? पहले लड़की देखता है लोग, लड़का देखता है, उसके बाद ही तो छेका होता है। फिर अचानक कैसे हो गया सब कुछ? तो उसने बोला कि तो फिर छेका के समय भी बात हुआ, अभी भी बात होता है? अभी कंटिन्यूली वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें भी रखूंगा, मैं तुम्हें भी रखूंगा, और प्लीज ना मेरी इज्जत बचा लो, मेरी इज्जत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने पिता को छोड़ के तुम्हारे लिए मैं नहीं रह सकता, है ना? अभी भी नौटंकी चल रही है? अभी भी नौटंकी। उसका मतलब इतना हद तक नौटंकी उसका बढ़ रहा, इतना हद तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ इतना गिर चुका है ना। और उसको डर भी नहीं है, अभी भी उसको डर ये लग रहा है, उसको लगता है कि अपनी इज्जत के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। उसको ये इसीलिए वो छुट्टा घूम रहा है। मुझे बस सरकार से निवेदन है कि मुझे न्याय जल्द से जल्द दे। ये लड़कों लोग को मैं नहीं समझती थी कि मुसलमान जात होते क्या है, लेकिन ये सारे क्राइम्स को देखते हुए मुझे आज बिलीव हुआ कि सच में ये लोग, मैं मुंह से शब्द से बोलना नहीं चाहती, मैं उस इंसान के बारे में तो खास कर नहीं बोलना चाहती हूँ कि जिससे मैंने प्यार किया। कभी किसी जमाने में उसे मैंने बहुत चाहा था मैंने उससे, लेकिन वो मेरी कदर थोड़ी भी नहीं की। और आज उसने छोड़ दिया? हाँ, आज भी बोल रहा है, शादी से मुकर रहा है। हाँ, आज बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए ना, हम तुमसे मिलने आते हैं ना, तुमसे मिलते हैं, हम तुमसे मिल रहे हैं। वो आपसे नहीं, आपके शरीर को चाहता है। हाँ, बिल्कुल। अब तो वही ना कहना चाहेंगे। हाँ, मेरा ठीक है, अगर मैं उस बात की अगर बोलती हूँ तो लड़कियां करेक्टरलेस होती हैं। तो मैं तो इसलिए मैं उसको बोल रही थी ना, उसको बीच में, इसलिए उसको अगर वो कहता है, वो बोल भी रहा है कि तुम बुलाती हो, ठीक है, मैंने बुलाया तुमको, क्यों? 2.5 साल से तुम्हारे 2 साल से तुम्हारे साथ रह रहे थे, आज क्यों नहीं बुलाएंगे? तुमको ऐसे ही छोड़ दे कि तुम चले जाओ किसी और के पास? नेवर, नहीं जाने दे सकती। आज देखिए फिर क्या होता है, मुझे न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, मुझे कानूनन इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। आपके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया? अनलिमिटेड। उसका मतलब मतलब आप ये समझ चुकी थी कि अब इसी का पत्नी बनना है? हाँ, तो फिर हाँ, क्योंकि मैं हस्बैंड वाइफ की तरह ही मैंने जिंदगी व्यस्त किया उसके साथ में। जो कुछ भी हुआ है एक पति पत्नी की तरह हुआ, ना कि एक लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। क्योंकि उस दिन तो पहले ही मांग में सिंदूर डाल दिया था, फिर किस बात का? मैं उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हुई, वो मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? तो फिर आपको क्या लग रहा है?
मुझे क्या लग रहा है, वो लड़का आज भी मुझे झांसे में रख रहा है। मैंने बोला कि देखो ऐसा हम कदम उठाने जा रहे हैं, तो वो बोला कि ठीक है हम तो शादी करने के लिए रेडी हैं। मेरी इज्जत बचा लो, तुमको हमसे शादी करनी है ना, ठीक है शादी करने के लिए रेडी हो। लेकिन ऐन मौके पे उसने फिर पलट के जवाब दिया, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुमको जो करना है ना तुम करो। कसम से मैंने जितना मुसलमानों के बारे में सुना था ना, उससे हद तक ये लड़का गिरा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि उसे जल्द से जल्द मैं आगे कैसे सजा देने के लिए मैं क्या कहूँ इसके लिए, बस मुझे मेरा इंसाफ मिल जाए। उसके साथ सरकार क्या ट्रीट करती है मुझे नहीं पता, बस मिल लेनी है लड़की से। ई लड़की एकदम उतारू बिया के वो लड़का के कोनो तरीका से सजा मिले के चाहिए। हमरा साथे तो ऐसा घटना हो गई, लेकिन आवे वाला समय में कोनो लड़की के साथे ऐसा घटनाक्रम ना हो। बता दी कि महादलित लड़की या जो न्याय के उम्मीद लेके अब पहुंचल बिया महिला थाना में। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।